सोचो, अगर भारत और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा करे तो क्या होगा। जी हाँ, अब वही होने जा रहा है। करीब 20 साल की लंबी वेटिंग के बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने की परमिशन दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या बदलेगा। आपको बता दें कि बहुत कुछ। चीन जो इस समय छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भारत और अमेरिका का यह पार्टनरशिप कड़ी टक्कर दे सकता है। अब जानते हैं कि इस पूरी डील के पीछे की कहानी और इसके भारत पर क्या असर पड़ेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका से परमिशन मिलने का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि अब ये डील कोई मामूली डील नहीं है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 26 मार्च 2025 को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए होलटेक इंटरनेशनल को परमिशन दी है। ये वही होलटेक इंटरनेशनल है जिसकी इंजीनियरिंग यूनिट पुणे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में पहले से है। अब इसे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने और SMR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की इजाजत मिल गई है। इस डील में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं: होलटेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड यानी कि LNT। ये कंपनियां छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR 300 डिजाइन पर काम करेंगी। इसका मतलब यह है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नया गेम चेंजर बनने की ओर बढ़ रहा है। एक समय था जब अमेरिका ने खुलकर दुनिया के सामने भारत की इस टेक्नोलॉजी पर बैन लगाया हुआ था। भारत को किसी भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक रहा था। वही अमेरिका अब आज भारत के साथ मिलकर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जहां आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें कि कम लागत और ज्यादा सुरक्षा, SMR टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आपको बता दें कि यह ऊर्जा संकट से मुक्ति देगा, यानी कि ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, जो कि बिजली का संकट कम होगा। आपको बता दें कि चीन भी इस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत अमेरिका की यह पार्टनरशिप चीन की प्लानिंग पर पानी फेर सकती है। वहीं यह बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में सामने आएगा, जहां पर इस प्रोजेक्ट से भारत में नई नौकरियां और विदेशी निवेश भी सामने आएंगे। हालांकि ये डील तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके साथ कुछ रूल्स भी जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होगी। इसका उपयोग परमाणु हथियारों या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाएगा। भारत सरकार को कुछ और अप्रूवल्स लेने होंगे, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल। लेकिन इससे भारत का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब और भी मजबूत हो जाएगा। अभी तक भारत भारी पानी रिएक्टर पर डिपेंडेंट था, जबकि बाकी दुनिया प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यूज कर रही थी। अब इस नई डील से भारत को PWRS टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और आगे बढ़ सकेगा। होलटेक का SMR 300 डिजाइन अमेरिका के एडवांस रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जो छोटे और सेफ रिएक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस प्रोग्राम से जुड़े रहने का मतलब यह है कि भारत आने वाले सालों में ग्लोबल न्यूक्लियर पावर मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपनाता है, तो ये एनर्जी रिवॉल्यूशन लाने का कदम साबित हो सकता है। साथ ही अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में पोजीशन को और मजबूत कर देगी। इसके अलावा ये डील चीन को बैकफुट पर डाल सकती है, क्योंकि अब भारत भी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्षेत्र में एंट्री कर चुका है। तो अब देखना यह है कि भारत कितनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर एक नई ऊर्जा की क्रांति लेकर आता है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस डील का पूरा फायदा मिल पाएगा या इसमें कोई रिस्क हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।